नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा। साथियों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सहारा के कोई बड़े फील्ड कार्यकर्ता हैं जो लगातार वीडियो के माध्यम से लोगों को बरगलाने के लिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आते हैं और इनका पूरा वीडियो आशंका था और ऐसा होगा पे ही रहता है। आज भी मैं देख रहा था जिसमें वो सहारा सेबी का जो केस है उसको अलग तरह से व्याख्या कर रहे थे। मैं इसीलिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि सहारा सेबी का विवाद कुछ है ही नहीं। सहारा सेबी का विवाद ऑलरेडी 31 अगस्त 2012 को ही फाइनल हो चुका था, जिसमें सहारा की 2 कंपनियों को बैंड करके उसका जो पैसा था 24,700 करोड़ रुपया वो सेबी को जमा करना था। सहारा ने इन 12-13 सालों में 24,700 करोड़ की जगह 15,500 करोड़ रुपया पार्ट में कुछ ज़मीन बेचकर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करा करके पार्ट में वहाँ जमा किया और उसका ब्याज समेत 25,000 करोड़ रुपये हो चुके हैं। सहारा इंडिया का कहना है कि हमने 25,000 करोड़ रुपये ब्याज समेत दे दिया। सेबी का कहना है कि जो मूलधन था 24,700 करोड़ रुपया उसमें आपने 15,500 ही दिया, आप 25,000 करोड़ रुपया ब्याज समेत अगर कह रहे हो तो 25,000 करोड़ रुपए का हमारा ब्याज भी 62,000 रुपये करोड़ बनेगा। केवल यही विवाद है। 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में सहारा को यही आदेश दिया गया कि बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है लगभग 8,000 करोड़ रुपये वो आपको किसी भी हालत में सेबी को जमा करना होगा ताकि 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट था माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसको पूरा कराया जा सके। सहारा इस 8,000 करोड़ रुपए को जमा करवाने में तरह तरह का षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें कभी वो बरसोवा की ज़मीन की बात कर रहा है, कभी अन्य चीज़ें की बात कर रहा है और इसको केवल टालना चाह रहा है। उस केस को कंप्लीट नहीं करना चाह रहा है और उस केस से आम जनों का आम जमा करता है उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आम जनता का जो पैसा है सहारा का सोसाइटी में फंसा हुआ है, क्यूसोप में फंसा हुआ है और कॉमर्शियल में फंसा हुआ है। सहारा सेबी में पैसा जमा हो भी जाएगा, वो पैसा जमाकर्ता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि वो 2 कंपनियों के जमाकर्ता अगर सेबी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए पैसा लेने में तो उसको काला धन मानते हुए सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। और जमाकर्ताओं को जिस तरह से इन लोगों ने झिलपिला करके उस 2 कंपनियों का पैसा कन्वर्ट करवा दिया सोसाइटी में और क्यूसोप में, तो ये जमाकर्ता सेबी में जा नहीं सकते हैं। तो जमाकर्ता का मूल पैसा जो है वो सोसाइटी में है। सहारा सेबी का केस क्लोज भी हो जाएगा, 8,000 करोड़ रुपए जमा भी हो जाएंगे तो उससे आम निवेशकों का कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि वहाँ ये साबित नहीं कर दिया जाएगा कि ये पैसा विभिन्न कंपनियों का कन्वर्ट होते होते यहाँ आया है। उसके लिए भी उसमें समय लगेगा। लोग बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है। 10-12 साल से जो एम्बार्गो की कहानी सुनाई गई वो 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में माननीय संजीव खन्ना सर ने स्पष्ट कह दिया कि सहारा पे कोई एम्बार्गो नहीं है, सहारा अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए आज़ाद है, लेकिन सहारा को पैसा देना है नहीं, तो वो एम्बार्गो का बहाना लगातार बनाता हुआ आ रहा है। लोग भ्रमित ना हो, लोग इंतजार ना करें कि सहारा सेबी का विवाद की वजह से हमारा पैसा रुका हुआ है। सहारा के मैनेजमेंट पर दबाव बनावें कि भाई ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सहारा का सेबी विवाद खत्म होगा तो भुगतान होगा। उल्टा दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनको भुगतान करने का आदेश दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी भुगतान करने का आदेश दिया। ये भुगतान नहीं करके केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये बात हम लोग पहले भी कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताने का प्रयास किए, लेकिन बार बार इनके जो पाले हुए जो लोग हैं जो लगातार आकर के लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं कि सहारा सेबी का केस खत्म हो जाएगा तो आपका भुगतान हो जाएगा। सहारा सेबी का केस खत्म होने का मतलब यह है कि 8,000 करोड़ रुपया जिस दिन उसमें जमा हो जाएगा सहारा सेबी का कंटेम्प्ट केस स्वतः बंद हो जाएगा। उस पैसे का फिर क्या होगा, सरकारी खजाने में जमा होगा या हम लोगों की जो रिट पिटीशन लगी हुई है उसके माध्यम से, या सरकार अगर कोई स्टेप उठाता है कि नहीं वो पैसा इन लोगों को दे दिया जाए सरकारी खजाने में जमा करने के अलावा, तो ही रास्ता निकल सकता है, अन्यथा उस पैसे से आम जनों का भुगतान नहीं हो सकता है। साथियों, सही बात समझना आपका अधिकार है।
बातें समझ में ना आवे तो किसी जानकार से, किसी एक्सपर्ट से आप लोग सलाह जरूर लें और अपना पैसा लेने के लिए सहारा पे कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोग आगे बढ़ें। कानूनी कार्रवाई करने का कई रास्ता है, या तो आप अपने निकटतम थाने में जाकर के इनके ऊपर फ्रॉड का केस करें कि साहब हमारा पैसा सोसाइटी में लगा हुआ है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कई केसेस लगा हुआ है उस केस में आप लोग भी जुड़े और अपना पैसा का दावा उन केसों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या सहारा के जो अधिकारी हैं उनसे भी अपने पैसे की मांग कर सकते हैं, या जो सहारा रिफंड पोर्टल दिया गया है उस पर भी अपना आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ मैक्सिमम क्लेम तो रिजेक्ट ही किए जा रहे हैं। तो ये सोचना विचारना आप सबों को है कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। सहारा सेबी का विवाद से कोई मतलब ही नहीं है आम जमाकर्ताओं को, ये बार बार हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको बात समझ में ना आवे तो किसी अच्छे अधिवक्ता से ज़रूर सलाह लें, और अगर समझ में आवे तो आप लोग कार्रवाई की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।